हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम इवल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी आवाज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे फीवर है और मेरा जो गला भी है वो ख़राब हो चुका है। बट मैं आपको और वेट नहीं करवा सकती थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाने का और इसे एडिट करने का फैसला किया है। सो गाइस, आगे चलते हैं। अब हम वीडियो में हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा किंग होता है उससे पता चल जाता है कि जो विंग है उसके फेस से वो वेल हट चुका था, और वेल हटने के बाद उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो बिना ही वेल के पूरे जो किंगडम से रास्ते से चलकर आता है, और वो अभी तक रास्ते में ही था। किंग का गुस्से से दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए अपनी सौर निकाल के उस सर्वेंट के जो गर्दन है उसके ऊपर रख देता है और कहता है, तुम उसे जल्दी यहाँ ले आओ, और हाँ, जिन जिन लोगों ने भी उसे देखा है उन्हें भी यहाँ लेकर आना, और उनमें से एक भी बचा तो सोच लो तुम्हारा और तुम्हारे ख़ानदान का मैं क्या करूँगा। तुम्हारी फैमिली को मैं अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो वो जो सर्वेंट होता है वो कहता है ओके मास्टर, और वो चला जाता है। फिर अब सीन दिखाया जाता है विंग की तरफ। विंग जो कि उस बच्चे को गोद में लिए हुए था, और उसके यहाँ वहाँ अभी भी उसके यहाँ वहाँ सर्वेंट्स थे और वांग जी के गार्ड्स। फिर वो महल में पहुँच जाता है, और फिर वांग जी कहता है, इधर आओ विंग को। विंग चुपचाप, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वांग जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। विंग चुपचाप जैसे ही आता है, वांग जी उसके गाल पे खींच के चांटा मारता है। इस वक्त विंग के हाथ में वो बच्चा भी था। वांग जी उसके बालों से पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपना वेल किसी के सामने नहीं उतारोगे, पर तुमने पूरे गांव में और पूरे किंगडम में अपना वेल उतार दिया और सबको अपना चेहरा दिखाया। क्या तुम दूसरों को अपनी खूबसूरती दिखाना चाहते थे? ये सब वांग जी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, और विंग के बालों से ज़ोर से उसने पकड़ा हुआ था। उसकी ग्रिप विंग के बालों में बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। विंग की आइज से टेयर्स निकलने लगते। विंग को समझ ही नहीं आ रही थी कि सिर्फ उसका वेल का उतर जाना ही वांग जी के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है और उसको गुस्सा दिला रहा है। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपनी आइज़ बंद कर ली। फिर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे देखो और मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? विंग ने कहा, मैंने जानबूझ के नहीं किया, बहुत ही लो वॉइस में और टेयर्स बहाते हुए। फिर वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुमने ये जानबूझकर नहीं किया था तो तुम उसे वापस भी तो पहन सकते थे ना। फिर विंग ने कहा, वो उस बच्चे के हाथ में था और मैं नहीं चाहता था अगर मैं उसे निकाल देता तो वो रोता। वांग जी अब उसकी तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखकर उसके बालों में अपनी ग्रिप को और ज़्यादा टाइट करते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस बच्चे की परवाह है। तुम्हें हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ जाने के लिए पनिश मिलेगी, और क्यों ना इस बच्चे को ही उसकी पनिश दूँ मैं। विंग कहता है, इस बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं, और इतने से बच्चे को आप क्या पनिश दोगे? विंग ने कहा वांग जी से। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो अब फिर मैं देखूँगा कि मुझे किसे पनिश देनी है और किसे नहीं। तुम अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अब मेरा गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ। और ऐसे ही कहकर वांग जी उसके बालों से छोड़ते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे विंग थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, और वो बच्चा अभी भी विंग के हाथ में था। वांग जी कहते हैं, इसे रूम में रख के आ जाओ और जाकर स्टडी रूम में बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और विंग उस बच्चे को रख देता है और कुछ देर बाद अपनी आय से टेयर साफ करता है, और फिर वो स्टडी रूम में बैठता है। वांग जी कहता है, घुटनों के बल बैठो यहाँ। उसकी वाइफ चुपचाप अपनी आंखें नीचे करते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है, क्योंकि उसे पता था मुझसे गलती हो चुकी है, और मुझे वांग जी ने पहले ही कहा था कि मुझे ये वेल नहीं उतारना, और मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और फिर वो फिर ऐसे ही बैठ जाती है। वांग जी कहता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें इससे ज़्यादा सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन थैंक गॉड कहो कि तुम बच गई, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता।
वांग जी कहता है इसीलिए अब तुम्हें सज़ा मिली है और तुम इसी तरह ही पूरी दिन रहोगी। और वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग घुटनों के बल बैठा रहता है और उसकी आइज से टेयर्स भी जा रहे थे। फिर विंग दिल में सोचता है अगर मेरा चेहरा किसी ने देख भी लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात थी, और वैसे भी अगर चेहरा उन्होंने देख लिया तो वो कौन सा मुझे हमेशा याद रखने वाले थे। अब उन सब लोगों को बुलाया जाता है जिन लोगों के सामने विंग का चेहरा आ चुका था। अब उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विंग के देखते ही अपनी आइज़ नीचे कर ली थी। तो फिर वांग जी उन सबको लाइन से खड़ा होने को कहता है और फिर अपने गार्ड्स को कहता है जाकर एक गरम बॉयल वाटर लेकर आओ। वो सब डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो विंग को बुलाता है। विंग जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा ही उस सज़ा में बैठा था, और वांग जी ने उसे बुलाया और कहा ये हॉट वाटर लो और इनके फेस के ऊपर डालो। विंग डर जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं कैसे? जैसे तुमने इनके सामने अपना वेल उतारा था वैसे ही अब तुम इनके फेस के ऊपर ये गर्म पानी डालोगे, नहीं तो मैं इनका फेस नहीं, इनको पूरे गर्म पानी के अंदर ही डाल दूंगा। फिर ये ना जिंदा रहेंगे और ना ही बच पाएंगे। तो तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं नहीं तो इनकी आंखें ही निकलवा लेता हूँ, क्यों ना ये कर लूँ मैं। वांग जी से विंग ने कहा आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा तुमसे मैंने कुछ नहीं पूछा, जो कहा है उतना करो, नहीं तो इनको इससे ज़्यादा सज़ा दूंगा। विंग कहता है मैं कुछ नहीं ऐसा करने वाला और ना ही मैं करूँगा। वांग जी ने कहा ठीक है तुम नहीं करोगे। इन सब के बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग वाटर डाल दो। विंग कहता है क्या कर रहे हो, वो सब मर जाएंगे। लेकिन अगर तुम उनके फेस पे ये नहीं डालोगे तो मैं उनके पूरे बॉडी पर और उनको मैं मार डालूँगा। वांग जी ने कहा। फिर वो कहता है ठीक है मैं उनके फेस पर डालने के लिए रेडी हूँ, बट मैं उनके फेस पे नहीं डालूँगा ये, मैं सिर्फ उनके ये हाथों पर डाल दूँगा। वांग जी ने स्माइल की और वांग जी ने कहा फाइनली मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत तो पनिश करने का तरीका आया है। ठीक है तुम उनके हाथों पर डालना चाहते हो तो डाल लो। फिर विंग का इससे भी दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और विंग को किसी को भी चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं पसंद। और फिर विंग ना चाहते हुए भी एक अब सर्वेंट विंग के हाथ में केटल देते हैं और उसमें ही हॉट वाटर था ताकि विंग का हाथ ना जले। और फिर विंग को कहा जाता है कि वो उनके हाथों पर डाले। उन सबको टेबल पे सामने हाथ रखने के लिए कहा गया था। विंग को इसे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और डर भी। वांग जी कहता है मैंने कुछ कहा है, उन्हें तकलीफ़ दो। फिर विंग ना चाहते हुए भी अपनी आइज़ बंद कर लेता है और उनके हाथ पे जैसे ही पानी गिराता है विंग के हाथ कांपने लगते हैं। विंग अब उनके हाथों पर पानी डालते हुए चलने लगता है धीरे धीरे आगे, और लास्ट तक वो सबके हाथों में पानी डालता है। लोगों की रोने और चीखने की आवाज़ें विंग को अंदर से तोड़ रही थी और उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर वांग जी जो अपने तख्त पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है ठीक है, और विंग को कहता है चलो अब यहाँ आकर बैठो। अब उसे अपने साथ बिठाते हुए वांग जी कहता है इनमें से जिन जिन ने अपनी आइज़ नीचे कर ली थी मेरी वाइफ को देखकर उन्हें जाने के लिए कहो, और जो देखते रहे थे उन्हें रहने दो। फिर विंग उसकी तरफ देखने लगता है एक हैरान होकर बहुत ही ज़्यादा। और वो लोग जो उसमें से एक लेडी थी और उसमें 3-4 वुमेन्स थी, वो भी विंग को देखती रह गई थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो उसमें अब इतने सारे पर्सन होते हैं, 20% जो होते हैं वो बैठे रहते हैं, और उसमें से जो 15% लोग थे वो चले गए थे क्योंकि उन लोगों ने अपनी आइज़ नीचे कर ली थी किंग को देखते ही, क्योंकि वो अपने किंग से वाकिफ़ थे कि वो कितने ज़्यादा बुरे और ईविल हैं। तो फिर विंग कहता है किंग
आपने कहा था कि आप लोग इन्हें जाने देंगे ना, तो इन्हें जाने दीजिए। वांग जी कहता है, मुंह बंद करो बेवकूफ़ उमेगा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर मैं इसे इन सबको ऐसे ही जाने दूंगा, कल को बाहर बाहर से लोग आ जाएंगे, वो तुम्हें देखने के लिए आएंगे। और तुम क्या चाहते हो, हर कोई तुम्हें मेरे महल के खिड़कियों से झांक कर देखे कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। तो ये लोग अपनी आइज़ क्यों ना मुझे सर्व करें। और फिर व्यंग कहता है, और वांग जी कहता है, मेरा बस चले तो मैं उस बच्चे का हाथ भी काट दूं जिसने तुम्हारे फेस से वो वेल छीना था। विंग उसकी तरफ शॉकली देखते हैं और कहता है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप उसे कोई चोट नहीं पहुंचाओगे। वांग जी कहता है, पता है, इसलिए उसे छोड़ दिया। फिर विंग कहता है, उन्हें जाने दो, उसमें कुछ लेडीज़ हैं। अब अगर मुझे किसी लेडीज़ ने देख लिया तो इसमें कौन सी गलत बात है। ओह, तो तुम्हें लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। फिर वांग जी उसमें से एक लेडीज़ को बुलाता है और वो कहता है, मुझे बताओ, क्या मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है। वो लेडीज़ विंग की तरफ देखते हुए अपनी आइज़ नीचे करके कहती है, यस किंग, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत ओमेगा है। अब वांग जी को उसकी बात से कोई खुशी नहीं हुई थी, हालांकि वो गर्ल एक सच बोल रही थी। वांग जी गुस्से में जल्दी से अपनी सोर निकाल के उस लेडीज़ की फेस के ऊपर रखते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मेरी वाइफ ब्यूटीफुल है ना। वो वुमेन कहती है, यस, क्योंकि वो वुमेन सोच रही थी कि अगर वो कहेगी कि वांग जी की वाइफ ब्यूटीफुल नहीं है तो वो वैसे ही मर जाएगी। और उसने अगर कहा कि वांग जी की वाइफ ब्यूटीफुल है तो अब इसे मरना ही है। सो उसके पास कोई भी सिचुएशन नहीं थी, बट उसने सच बोलने की सोची। अब वांग जी कहते हैं, देखा, तुमने कहा मुझे अगर कोई लेडीज़ देखेगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है ना। सो फिर जो वांग जी होता है वो उस लेडीज़ की तरफ देखते हुए कहता है अपने गार्ड से कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। और तुम्हें उससे पता है कि पट्टी बांधने के बाद इसकी आंखों के साथ क्या करना। तो फिर वांग जी का गार्ड्स जो है उस वुमन को ले जाता है और ले जाने के बाद अब कुछ भी नहीं पता विंग को कि उस वुमन के साथ क्या हुआ। तो कुछ देर बाद जब वो उसकी उसकी आंखें निकाल ली गई थी, सो फिर विंग को तो अभी तक ये नहीं पता। विंग जाता है अपने रूम में, वो उस बच्चे से खेल रहा था। और वांग जी जो कि अभी भी अपने महल पे तख्त में बैठा हुआ था और वो कुछ सोच रहा था। फिर अब उन सब लोगों को लाया जाता है, वांग जी के सामने पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उन सब को घुटनों के बल बिठा दिया जाता है और उन सबके आइज़ पर ऑलमोस्ट ब्लैक पट्टी बांधी हुई थी और उनकी आइज़ के जो ब्लैक पट्टी के कॉर्नर कॉर्नर से ब्लड भी निकल रहा था। तो उन सब की आंखें निकाल दी गई थी और वांग जी हंसते हुए कहता है, देखो कितनी अच्छे लग रही हो तुम इस तरह ना, अब तुम फिर से कभी देखने का सोचोगे भी नहीं बीइंग को, इस क्वीन को, यहाँ की क्वीन को। और ऐसे कहकर हंसने लगता है वांग जी। और वांग जी कहता है, इन लोगों को ले जाओ और इनकी सज़ा मिल चुकी है, इनको इनको मारने की ज़रूरत नहीं है हमें, जाने दो इन सबको। सो फिर जो गार्ड्स होते हैं वो उन्हें छोड़ देते हैं और वो लोग भी अब चले जाते हैं। अब वो अंधे ही हो चुके थे ऑलमोस्ट, तो वो उनकी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं था सिवाय अंधेरे का। जो भी तुम्हारे इस रोशन और खूबसूरत चेहरे को देखेगा मैं उसकी आंखें छीन लूँगा, वांग जी ने कहा मुस्कुराते हुए। और फिर वांग जी अब उस जगह से हट जाते हैं अपने रूम में। वांग जी जब रूम में जाता है वो देखता है विंग जो कि उस बच्चे को पालने में डाल के उसे झुला रहा है। वांग जी कहता है, तुम अब रेस्ट कर लो और इसे झुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सो चुका है। विंग उसकी तरफ देखता है। जब विंग उसकी तरफ देखता है उसकी आइज़ रेड थी और उसके अंदर से टेयर्स भी निकल रहे थे। वांग जी को समझ आ गया था कि विंग अच्छी तरीके से जानता है कि मैंने उन लोगों के साथ क्या कर दिया है और मैं
आगे भी आने वाले लोगों के साथ क्या करूँगा अगर उसने मेरी किसी भी बात को ना माना। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, मेरी बात सुनो, क्या तुम गुस्सा? हाँ बोलो। विंग ने अपनी आइज़ नीचे कर ली और विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है, मैंने उन लोगों को तकलीफ़ दी, पर तुम्हें बुरा नहीं लगा हाँ मुझे तकलीफ़ देते हुए? बताओ मुझे। विंग ने कहा, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद करो और मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें प्यार से आखिरी बार समझा रहा हूँ कि ऐसी गलती दोबारा मत करना। अगर तुमने अपना फेस किसी के सामने भी रिवील किया या शो किया तो आई स्वेयर फिर मैं इस फेस के साथ जो करूँगा वो तुम भी नहीं सोच सकती। विंग चुपचाप वांग जी की तरफ अपनी आइज़ उठाकर देखता है और फिर से वांग जी की आइज़ में गुस्सा देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, पता है मैं तुम्हारे फेस के साथ क्या करूँगा? और वो एक कैंडल लेता है और वांग जी विंग के फेस के बिल्कुल करीब ले आता है उस कैंडल को। विंग थोड़ा डरते अपना फेस पीछे करने लगता है, लेकिन वांग जी उसकी कमर में इतनी टाइटली हाथ डाल के उसको ग्रिप कर अपने पास खींच लेता है और फिर वांग जी उसके फेस के करीब वो कैंडल जो जल रही थी इस वक्त वो लेकर आता है। विंग थोड़ा सा डरते हुए पीछे। गाइस अगर हमारे फेस के उस सामने कोई आग को जलाकर हमारे फेस के करीब लाएगा तो हम उससे डरेंगे ना। वांग जी उसे कहता है, मैं तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को जलाकर राख कर दूंगा, इस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं ही इसे देख सकता हूँ। फिर विंग कहता है, मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वांग जी उसी कैंडल की जो आग जल रही थी उसके ऊपर अपना हाथ रख के उस आग को अपने हाथ में ही मसल के बुझा देता है। विंग सोचता है क्या उनके हाथ पे जल नहीं हुई होगी और उनका हाथ जल गया होगा इससे, लेकिन विंग अभी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। अब वांग जी दोनों हाथ जो है विंग के कमर में डाल देता है और उसे अपने पास खींच उसके लिप्स पर अपने लिप्स जोड़ उसे एक वाइल्ड और बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर देता है। और विंग भी चुपचाप उसे बर्दाश्त करता है क्योंकि विंग अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता वांग जी को और गुस्सा है। और विंग का जो हाथ है वो वांग जी अपनी गर्दन के ऊपर रख देता है और विंग को कहता है, मेरी गर्दन में दोनों हाथ रखो और उसे ग्रैब कर लो। विंग की आइज़ बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी और विंग उसकी बात को फॉलो करते हुए उसकी बात मानता है। वांग जी उसके लिप्स के कॉर्नर पे ज़ोरदार बाइट करता है जिससे विंग की आइज़ बहुत रेड हो जाती है और विंग अभी उसे कुछ भी नहीं कहता। वांग जी अब बहुत ही ज़्यादा ओवर होने लगता है और अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। विंग की ओमेगा सेंट पूरे रूम में थी। गाइस आपको पता होगा कि अगर कोई ओमेगा अपसेट या बहुत ज़्यादा खुश हो जाए उसकी जो सेंट होती है वो रिलीज़ होने लगती है। बस सेंट की वजह से वांग जी रत में आ जाता है। और गाइस हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। प्लीज़ आप आगे ना एयरफोन यूज़ कर लेना, मे बी वो बहुत ही ज़्यादा जो आगे वाला पार्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा आप समझ ही जाओ क्या होने वाला है उसमें। बाय बाय, टेक केयर। और मैं इसके बाद ही बेबी सीटर अपलोड कर दूँगी। मैंने जितने भी और स्टोरीज़ एक्सप्लेन करनी है वो भी मैं धीरे धीरे करूँगी जब मैं इन्हें ख़त्म कर लूँगी। और शुगर डैडी तो मैं अभी पढ़ना चाह रही हूँ, मैं अभी उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि जब तक मैं उसे पूरा पढ़ नहीं लेती, स्टोरी समझ लेती रहती, तब तक मैं स्टोरी नहीं सुना सकती। ओके बाय बाय, टेक केयर।